रहमतां हज़ारां, शुक्र गुज़ारां तेरा, शुक्र गुज़ारां, शुक्र गुज़ारां तेरा, शुक्र गुज़ारां। ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी, जो साडे दिल दियां हमेशा बिना साडे कहे ही जान लेंदे हैं और इन्नियां बरकतां साडी झोली पा दिंदे हैं। जिन्हां दा असीं शुक्राना जिन्ना मर्जी करिए, जिन्ना मर्जी असीं अपने गुरु महाराज जी दा गुणगान करिए, घट ही लगदा है। मैं थोड़ी देर पहला अपना सत्संग शेयर किया सी अज दा, और गुरु महाराज जी की यही आवाज आ रही है कि अपना सत्संग रह गया तेरा वो शेयर कर। ते संगत जी इस टाइम 7:04 होए है, यानी 11 नंबर की ब्लैसिंग है शाम दे, और अज 6 मार्च दिन शुक्रवार, और विपिन भैया और सौम्या आंटी के पावन प्लेटफॉर्म ते मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों समर्पित कर रही हूँ। मैं अपने पहले सत्संग च दस्सिया सीगा, गुरु महाराज जी ने मैनू, मैं आ रही सी धुप्पियों आ रही सी, गुरु महाराज जी ने मैनू आइसक्रीम लैन ले गया, ऑरेंज बार, और मैं ऑरेंज बार लेती। और संगत जी भोग लगाने तो बाद जो मैं खान लगी है, खा के मतलब रैपर भी रखता, ते गुरु महाराज जी थॉट पा रहे थे कि रैपर ते देख के लिखा था, पर मैं नहीं देखा। एक बार आवाज आई, 2 बार भी आई, दो मैं नहीं देखा, मैं अपने काम लग गई फिर। और उस तो बाद मैं अपना सत्संग भी शेयर करता। सत्संग शेयर करने तो बाद जो मैं वापस किचन च जानी है, रैपर ते नज़र पैंदी है, पान वाले भी सदे सतगुरु महाराज जी, वरना आपां रख दईए ते कित्थे देखदे हां असीं। ते ਜਦੋਂ मैं देखदी है रैपर ते लिखिया हुंदा है मदर टच। सो एक गुरु महाराज जी दा मां वाला प्यार सीगा, जो उन्होंने इन्ना प्यार बरसाया कि मेरा बच्चा धुप्पे आ रहा है और उन्हें पानी तक भी नहीं पीता, और उन्होंने मैनू आइसक्रीम की सोची पाई कि तेरी ऑरेंज बार मनपसंद आइसक्रीम है, उन्नू लै ते खा। और जो मैं और मेरे सतगुरु महाराज जी ने मिल के खाधी। सो उसका भी बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। दूसरा मैं सत्संग शेयर किया सी अपना कि जो बेटे बहू का किया सीगा, ते ओदी भी एक सोची होर पाई गुरु महाराज जी ने कि असी अपनी बेटियां बारे तो बहुत सोचते हैं कि साडी बेटी नू पूरा सुख मिलना चाहिए है, जिस भी वो घर च गई है, थोड़ा जिहा भी उन्हें दुख मिले तो साडे कष्ट हुंदा सानू कि मेरी बेटी परेशान है, मेरी बेटी नू आ काम करना पै रहा है, ओवर काम करना पै रहा है। पर ओही आपां जो दूसरे दी बेटी असी अपने घर लिआंदी है, उस दे बारे साडी थिंकिंग बिल्कुल अलग क्यों हो जाती है। अगर वो किसी दे घर दी बेटी है ते तुहाडे घर आके
ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅੱਕਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਾ ਹੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਕਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲ ਟੂ ਸੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਓਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। गुरु जी कहते हैं तूने अपनी तबीयत खराब कर ली, तुमने उन लोगों के बारे में सोचकर जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। पुत्र जो तुम्हारे लायक नहीं थे उनको तो मैंने तुमसे पहले ही दूर कर दिया। अब तुम्हें पैसे और कामकाज की दिक्कत आ रही है, किसी की याद सता रही है। ये सब तुम्हारे सब्र और भक्ति की परीक्षा है। शांत रहो, अपने रब की भक्ति करो, सबको माफ करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों की कदर करो, हर मुसीबत दूर हो जाएगी। बस भरोसा रखो, अपने गुरु ते पूरा भरोसा पूरा विश्वास रखो। और वाकई संगत जी 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਥਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੋਚੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਹਰ ਸੋਚੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਐਸੀ ਕਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਹੀ ਨਾ,
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਕਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी टाइम दिखा रहे हैं 7:13। तेरा साथ है इतना प्यारा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल मैनू मेरे सूटां दी पेमेंट मिली, पर राती जदों मैं नोट देखिया ਉਹਦੇ ਤੇ 777 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿਖੀ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ 7752, ਯਾਨੀ ਕਿ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। मैं उसका भी बहुत 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 शुकराना करती हैं, बहुत शुकराना करती हैं। जय हाँ गुरु जी, हाँ संगत जी, शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी, ये अब मेरा आगे का सत्संग है संगत जी। तो फिर मेरे गुरुपाक का मैसेज भी आया, आज ही आया मेरे पुत्र का मैसेज, गुरुपाक का मैसेज आया है कि पुत्र तेरे बच्चे के भाग्य में वो लिख दिया है जो तू सोच भी नहीं सकती। वो इतनी तरक्की करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी कि इस पर कौन सी कृपा हो रही है। चल अब मुस्कुरा दे और मेरी उस संगत के साथ इस ब्लेसिंग को शेयर कर जिसे इस समय इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपके पुत्र ने जो आपने अपने पुत्र के फेस पे मुस्कुराहट लाई और आपका पुत्र ने वो मैसेज भी शेयर किया गुरुपा। तो गुरुपा अभी शेयर तो नहीं किया, मैं लिख के इधर ही आ गई हूँ गुरुपा सत्संग शेयर करने के लिए। तो गुरुपा कोई बात नहीं, गुरुपा कर देते हैं शेयर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने अपने पुत्र के फेस पे मुस्कुराहट लाई है। संगत जी, जब भी मेरे बेटे के ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है तो वो अपने बाबा को भी, पापा अपने डैडी को भी वो ऐसे ही बोलता है और मुझे भी ऐसे बोलता है। फिर देखो आज गुरुपा ने बोला, मेरे को भी फिर गुस्सा आ जाता है जब एक बच्चा अपने मम्मा पापा को ऐसे बोले कि आप लोग, मतलब ऐसा वर्ड यूज करे। तो आपको पता है कि एक माँ के दिल पे क्या बीती है। पर गुरुपा ने मेरे माइंड में डाला कि पुत्र ना तू गुस्सा न कर, तेरे को पता तो है सब उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी है, पर तू। फिर गुरुपा ने मेरे को अभी एक सत्संग भी सुनाया और उसका थंबनेल था क्या कि पुत्र ये शुक्राना ये सत्संग सुन, नहीं तो तेरा बेटा बहुत बड़े कष्ट में फंस जाएगा, उसको अब तू ही बचा सकता है। तो गुरुपा ने वो मेरे को सत्संग भी सुना दिया संगत जी। वो मेरे बेटे के लिए सत्संग था, तो उसके लिए मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और फिर संगत जी आज मेरे बाबा ने अपने, मतलब फिर संगत जी हुआ क्या, फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अभी जैसे मेरे अंकल शाम को मतलब चाय पीते हैं शाम को, तो वो भैया को शॉप से भेजते हैं घर पे चाय लेने के लिए। तो संगत जी उन्होंने मेरे को पहले ही फ़ोन किया कि मेरे घर में बीपी की दवाई पड़ी होगी तो एक टैबलेट भेज देना बीपी की। तो मैंने कहा ठीक है मैं भेज दूँगी, जब चाय भेजूँगी। तो देखो संगत जी गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ। देखो गुरुपा ने आगे मेरे पति अंकल जब भी टेंशन लेते थे ना संगत जी, तो वो बीपी की दवाई खा ले, लेकिन आज गुरुपा ने उनको बीपी की दवाई भी नहीं खाने दी। जो मैंने मेडिसिन भेजी ना संगत जी, वो मैंने देखी नहीं कवर, वो ऐसे तो बंद ही थी, बाहर से तो वो सीली थी, बिल्कुल बंद थी, ओके लग रही थी। तो जब उन्होंने वहाँ पे खोल के देखी ना, तो वो बीच में से ना ऐसे मतलब टूटी हुई थी। तो वो फिर मैंने उनको थोड़ी देर के बाद फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा आपने मेडिसिन खा ली? तो वो बोलते नहीं खाई, वो ऐसे बीच में ऐसे ख़राब से निकली थी, मैंने खाई नहीं। देखो संगत जी गुरुपा की कृपा, देखो उन्होंने जो उनके दिमाग के ऊपर जो कष्ट आया हुआ था, तो उन्होंने उनको बीपी
की मेडिसिन भी नहीं खाने दी मेरे गुरुपा ने, और अपने दामाद की रक्षा भी की और अपनी बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी दिया। और आज एक माँ रोई थी संगत जी बहुत ज़्यादा। और फिर संगत जी पता क्या होता, जब मैंने गुरुपा को बोला था ना, गुरुपा की मतलब फिर मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा को मैंने पहले बोला था, गुरुपा आपका पुत्र कभी नहीं रोएगा। और फिर गुरुपा को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुपा आपका पुत्र तो नहीं रो रहा है, क्योंकि आपका पुत्र तो बहुत हिम्मत वाला है, लेकिन आज एक माँ रो रही है गुरुपा। मैंने कहा गुरुपा जब आपके बच्चों के ऊपर कोई कष्ट आता है तो आप कहते हो ना गुरुपा मुझे कि पुत्र जब तू रोती है तो मेरे को भी बहुत रोना आता है। मैंने कहा गुरुपा आज आपके पुत्र को भी वो रो तो बहुत रोना आ रहा है, इस माँ को भी बहुत रोना आ रहा है बाबा, आपके बच्चे का उसकी माँ के बच्चे के साथ। देखो गुरुपा ने कैसे अपनी नाती की रक्षा की है संगत जी, उसके लिए भी मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। फिर बाबा ने मेरे को मुस्कुरा दिया, बाबा ने मेरे को रोने भी नहीं दिया, उसको संभाल लिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा ने उन बैंक वालों का माइंड चेंज कर दिया। अभी तक मेरे बेटे का कोई मैसेज तो नहीं आया, पर पक्का गुरुपा किस्त भी गुरुपा ने अब डाल ही देनी है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी, आप शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटी आंटी को जो ब्लेस किया संगत जी। बेटी आंटी मेरी जो है संगत जी, वो उसने इग्नू में एडमिशन लिया है, तो बीच बीच में कॉलेज जाती रहती है। आज वो कॉलेज गई थी, तो जब वो कॉलेज से घर में आई ना संगत जी, तो वो बहुत ज़्यादा वो बोलने लगी, कहती मम्मा कॉलेज में देखो कितने लड़के थे, वो मतलब मारने के लिए आए थे, इतनी ज़्यादा पुलिस आई थी। कुछ देर पहले मेरे को सत्संग भी आ रहे थे, पुत्र तेरे पुत्र को मैं पुलिस केस में फंसाने की कोशिश करी है, तो ये सत्संग सुन मैं कष्ट कटवा दूंगा। तो देखो आज मेरे गुरुपा ने अपने नाती का इतना बड़ा कष्ट भी काटा है। जैसे मैंने कल ही मतलब वो शिखा आंटी का सत्संग सुना था, वो बता रहे थे जब एग्जाम देने गए थे तो उनकी बाजू में प्रॉब्लम हो रही थी और आइज में भी हो रही थी, और उसी वक्त एक लड़की थी जो एग्जाम देने आई थी, तो वो गिर गई थी। फिर उनके पेरेंट्स आए थे उसको लेने के लिए, तो गुरुपा ने उसका कष्ट काटा। तो आज के में ऐसे गुरुपा ने अपने नाती का भी कष्ट काटा है संगत जी, मतलब मेरे बेटे का कष्ट काटा है संगत जी। वहाँ पे वो मेरी बेटी बता रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लड़के आए हुए थे, मम्मा वो इतनी गालियाँ देते हैं, इतना कुछ बदतमीज बोलते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा तूने एक में एडमिशन ली है तो तेरे को बीच बीच में जाना। कहती मम्मा मैंने तो कभी कभी जाना होता है, जिन्होंने रेगुलर एडमिशन ली होती है उनके लिए तो मुश्किल होती है ना ऐसे। तो आपको पता है मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया, तो आज ऐसा लग रहा था जब मेरी बेटी की बानी से गुरुजी ही बोल रहे हैं। तो वो पता क्या बोल रही थी, कहती ऐसे बच्चों को तो मर ही जाना चाहिए। मैं कहा उन्होंने ऐसे बोला, फिर मैंने इसको समझाया, मैंने कहा ना पुत्र ऐसे नहीं बोलते हैं उनको, ऐसे नहीं बोलते बच्चे, वो भी। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं पुत्र ऐसे नहीं बोलते, वो भी तो किसी के बच्चे होंगे, किसी की माँ के दिल के टुकड़े होंगे। तो फिर मेरी बेटी आंटी क्या बोली संगत जी, वो बोली अगर वो हथियार लेके आए थे इतने बड़े बड़े, तो और वो मम्मा वो जिनको मारने के लिए आए थे क्या वो किसी की माँ के दिल के टुकड़े नहीं है। ये देखो संगत जी एक बेटी की सोच वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन हमें तो गुरुपाल यही बताते हैं ना कि वो उनका हर इंसान के अपने कर्म होते हैं, शायद उन बच्चों के कुछ कर्म ऐसे होंगे संगत जी। तो फिर संगत जी अभी गुरुपा ने एक सत्संग भी सुनाया संगत जी, तो उसका थंबनेल क्या था संगत जी कि 20 बार को मुझे इससे एक चीज़ का भोग लगा, वो प्रसाद परिवार में सबको खिला, बेटी की चिंता मत कर, मैंने उसकी पढ़ाई कैरियर और शादी तक का सारा इंतजाम कर दिया है, मैं साथ रहकर सब करवाऊंगा। तो मेरे गुरुपा ने आज मेरी बेटी की पढ़ाई का और मेरी बेटी के कैरियर का और मेरी बेटी की शादी का सब कुछ मेरे बाबा ने इंतजाम कर दिया है संगत जी। और मेरे बाबा बोल रहे और मैं साथ में रह के सब कुछ करवाऊंगा, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है संगत जी। बाबा ने उसको बोलते कहा कि मैं जब वो आई थी ना वो बोल रही थी ऐसे ऐसे, फिर मैंने उसको मना कर दिया था, मैंने उसको बोला था तू कॉलेज में, क्योंकि संगत जी मेरे लेग में राड़ पड़ी, मैं उसके पीछे कहीं नहीं जाती, उसके डैडी भी उसके पास नहीं जाते हैं, वो अकेली ही जाती है जहाँ भी जाते हैं। अब तो गुरुपा जाते हैं, माता रानी उसके साथ है हर पल संगत जी। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू अब जाना कॉलेज मत जाएगा। तो देखो गुरुपा ने बोला कि मैं उसकी पढ़ाई उसकी कैरियर और उसकी शादी सबका इंतजाम कर दिया है और ये सब कुछ मैं साथ रह के करूँगा। तो गुरुपा वो खुद करेंगे, अब उसकी पढ़ाई भी गुरुपा खुद कराएंगे और उसका कैरियर भी गुरुपा ही करेंगे और गुरुपा ही करे। और फिर अपनी नाती का भी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है, अपने नाती को भी और अपने नातिन को भी। आज गुरुपा ने दोनों बच्चों को ब्लेस किया, पार्वती माँ का भी शुक्राना बोले बाबा का
कि जिस माँ के आगे इस माँ ने तो अरदास भी लिखी और उस माँ ने तो पहले ही अरदास की कि उस माँ ने तो उस बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद शिवरात्रि के दिन दिया था। जिन माँ बाप ने अपने पुत्र को शिवरात्रि के दिन आशीर्वाद इतना बड़ा दिया हो संगत जी, तो वो उसके बच्चों को कभी आ जाने देंगे। पर मैं एक माँ हूँ ना, आज मैं थोड़ी सी डगमगा गई थी, उसके लिए मैं अपने बाबा से सॉरी भी बोलती हूँ। बाबा आपका पुत्र, लेकिन बाबा को पता है कि वो माँ है। माँ का दिल तो ऐसा ही होता है ना संगत जी। तो देखो बाबा ने आज इस माँ की अरदास ना संगत जी सचखंड तक गई है। देखो मेरे बाबा ने आज इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और इतनी बड़ी मुसीबत आने से पहले ही गुरुपा ने टाल दी। अभी गुरुपा के बहुत सारे सत्संग और भी आए, पुत्र जे सत्संग सुन तेरे पाँव का कष्ट कर जाएगा। अभी वो मैंने सेव करके रखे हैं, अभी मैंने वो सुने नहीं संगत जी। अभी मैं शुक्राना शेयर करने के बाद फिर वो भी सुनूंगी। और फिर क्या हुआ संगत जी, फिर मेरे बटी आंटी बोलती है मेरे को कि कड़ाह प्रसाद मम्मा, कड़ाह खाने का मन कर रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देसी घी तो है नहीं। तो फिर मैंने सामने वाली बेटी को बुलाया, मैंने दूसरा डालडा घी मंगाया और फिर मैंने संग जी मैंने सूजी मंगाई, मैंने फिर वही मतलब हलवा ही बनाया और फिर मैंने गुरुपाक का भोग लगाया संग जी। उसके बाद फिर मेरे पति अंकल ने जैसे बोला कि चाय के लिए उन्हें बोला था, फिर मैं उनके लिए चाय बनाने लगी। तो मैंने फिर अपनी बेटी को पूछा, मैंने कहा तूने चाय पीनी है? कहती हाँ मामा पीनी है। मैंने बोला फिर तू ब्रेड खा लेना। फिर मेरे को गुरुपाक ने मन में था डाला, नहीं पुत्र अभी इसने मोमोज भी खा ली, इसने सूप भी पी लिया, अब इसको ब्रेड मत खाने देना संग जी। फिर मैं उसको मना करने के लिए गई, मैंने उसको बोला नहीं आपने मोमो खा लिए, सूप पी लिया, अब बेटा अब मैं आपको चाय नहीं दूंगी और अब ब्रेड भी नहीं दूंगी। तो फिर आगे से मेरी बेटी आंटी क्या बोलती संग जी, उसने बोला मम्मा आप ब्रेड मत दो ना मेरे को, लेकिन मेरे को चाय तो दे दो ना। तो मैंने कहा हाँ मैं चाय दे देती हूँ। तो संग जी फिर आज ही अभी शुक्राना करने से पहले मेरे को गुरुपा ने सत्संग भी सुनाया, जिसका थंबनेल ये था कि 20 बार को मुझे इससे एक चीज़ का भोग लगा और ये प्रसाद पूरे परिवार को खिला और उसकी बेटी की चिंता मत छोड़ दे, उसकी पढ़ाई और कैरियर और उसकी शादी तक का सारा इंतजाम मैंने कर दिया और मैं उसका सब कुछ मैं साथ में रह के करूँगा। तो संग जी उस जो अब जब मैंने ये सत्संग सुना तो उसमें गुरुपा वो आंटी बता रही थी कि मैंने गुरुपा को मतलब उसके भी सेम यही मतलब उनके भी बच्चों की मतलब कॉलेज में कोई मतलब प्रॉब्लम चल रही थी, जो टीचर बच्चों को बहुत ज़्यादा वो करते थे। तो वो भी आंटी बता रही थी कि जब उन्होंने टीचरों ने पूरे पेरेंट्स को बुलाया तो वो भी घर में गुरुपा से अरदास करके गए थे, गुरुपा आप उस टीचर के रूम में खुद विराजमान होना और हम जो कुछ भी बोलेंगे गुरुपा आप खुद उसका फैसला करना। तो वो संगत भी बोल रही थी, आंटी बोल रहे थे सभी बच्चों के पेरेंट्स गए, जिन पेरेंट्स को तंग किया जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो जो वहाँ पे जो उनके प्रिंसिपल थे वो इतने अच्छे इतने उनकी सेहत बहुत बड़े मतलब ऐसे लग रहे थे जैसे गुरुपा खुद विराजमान है और वो जैसे दूसरे टीचर थे जो बच्चों को तंग करते थे। तो जैसे दूसरे टीचर थे वो बच्चों को तंग करते थे। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने जैसे हमने अपनी बात रखी तो मैंने गुरुपा को उन्होंने आंटी ने बोला था कि जैसे गुरुपा आप ही हमारी अरदास सुना, आप ही हमारी सुना, आप ही फैसला करना समझ कुछ। तो फिर संगत जी जैसे उन्होंने बोला था सेम वैसे ही गुरुपा ने उनकी भी सभी मतलब उनका भी कष्ट दूर किया, उनके बच्चों का भी। फिर वो बोल रहे थे अब वो जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब तेज हो गए, वो अपने हक के लिए मतलब लड़ते हैं। तो उसके लिए वो आंटी बोल रहे सेम ऐसे ही मेरी बेटी ने भी घर में आके बताया, जो वो बच्चे थे वो ऐसे कर रहे थे। पहले तो मैंने उनको बच्चों का ही गलत मतलब, लेकिन शायद ये जो गुरुपा ने सत्संग सुनाया है कि उनको बच्चों के साथ कुछ गलत किया जा रहा होगा तो तभी उन बच्चों ने भी आवाज़ उठाई होगी। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो फिर जैसे संगत जी मेरी बेटी मतलब घर में आई तो वैसे मैंने फिर वो आंटी बोल रहे थे, फिर मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा अगर हमारी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे सब ठीक हो जाएगा तो फिर मैं आपको कड़ाह प्रसाद और चाय का भोग लगाऊंगी। उन्होंने गुरुपा को ऐसे बोला संगत जी। तो मेरे गुरुपा को मैंने कड़ाह प्रसाद तो नहीं लेकिन हलवा प्रसाद का भोग गुरुपा ने सत्संग शेयर करवाने से पहले ही लगवा लिया मैंने गुरुपा को। और फिर जो बेटी आई थी मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप खाओगे? कहती हाँ आंटी खाऊंगी। फिर संगत जी वो घर से एक कटोरी लेके आ गई थी, फिर मैंने उसको डाला और फिर उसने बोला कि मेरी मम्मा ने भी खाना है। ऐसे संगत जी जब मैं कुछ भी बनाती हूँ ना वो तीनों बेटियाँ ही खाती हैं, उनकी मम्मा खाते हैं बहुत कम खाते हैं, लेकिन आज वो बोल रही थी मैं अपनी मम्मा के लिए भी लेके जाऊँगी। संगत जी देखो गुरुपा ने उनकी मम्मा के रूम में जो कड़ाह प्रसाद था वो भी सिखाया, गुरुपा के स्वरूप को भी मैंने लगाया संगत जी। और फिर संगत जी उन बेटियों ने भी खाया, मैंने अपनी बेटी आंटी को भी खिलाया और मैंने भी कड़ाह प्रसाद खाया संगत जी, हलवा प्रसाद। और फिर संगत जी मैंने अपने पति अंकल के लिए भी रख
दिया। फिर संगत जी देखो, फिर वो आंटी ने बोला था, फिर मैंने चाय प्रसाद बनाया और वो भी गुरपा को बोला। फिर जैसे देखो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को ब्रेड के लिए बोला था, लेकिन गुरपा ने सिर्फ चाय प्रसाद के लिए ही बोला था। तो देखो मेरी बेटी ने भी सिर्फ चाय प्रसाद भी पिया संगत जी। तो देखो गुरपा ने आज बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी जो गुरपा ने काटा है। और फिर ये मैं शुक्राना जो है संगत जी, जो मैं विप्लव भैया के चैनल पर ही करी हुई। आज मैंने दोनों शुक्राने किए हैं संगत जी, क्योंकि मेरे को बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है संगत जी। सिर्फ 17 MB का ही होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है संगत जी। तो मैंने गुरपा को बोला कि गुरपा शुक्राना तो आपने पूरे परिवार, अपने नाती और दामाद का कष्ट काटा है, तो आपका पुत्र एक शुक्राना आज शेयर कर देता है और एक शुक्राना कल कर देता है। गुरपा ने बोला ना पुत्र, तेरे को मैंने आज ही ब्लेस किया है, तू आज ही शुक्राने कर और तू 2 शुक्राने कर दे ना पुत्र, तेरे दोनों शेयर हो जाएंगे। तो शुक्राना मेरे पापा, आपने जो इतना बड़ा कष्ट और जो इतनी बड़ी विपदा आई थी और जो आपने टाल दी, उसके लिए आपका पुत्र आपका बहुत बहुत शुक्राना करता है। और फिर मैं शिखा आंटी का भी बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। और फिर संगत जी क्या हुआ, कल मैंने शुक्राना किया था, उसमें शिखा आंटी ने भी बताया था उनको सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। गुरपा ने इस पुत्र के भी सभी देवी देवताओं के दर्शन करवाए थे संगत जी। और जैसे उनकी आइज को ब्लेस किया था संगत जी गुरपा ने, शिखा आंटी की, वैसे गुरपा ने अपनी इस बेटी की भी आइज को ब्लेस किया। आज मुझे बहुत अच्छा, ऐसे मैं कुछ भी लिखती थी कितने दिन से, मैं ऐसे लिखा नहीं। अभी जो मैंने गुरपा के जो थंबनेल जो आए थे बेटे के लिए और बेटी के लिए, जो भी मैंने आपको बताया वीरवार को मुझे चीज़, तो संगत जी मैं जब मैं लिख रही थी मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। गुरपा ने अपने पुत्र की आइज को भी ब्लेस किया है संगत जी। अभी संगत जी मैंने गुरपा, जैसे मैंने कल शिखा आंटी का शुक्राना किया था, तो उसी वक्त मेरे गुरपा ने कल फिर जब मैंने शुक्राना शेयर किया, तो आज मेरे को गुरपा ने सुबह सबसे पहले, जब बैंक वाले का कोई फ़ोन नहीं आया था, तो सुबह या कल ही में गुरपा ने मतलब मेरे माइंड में क्या था डाला, तूने शिखा आंटी का शुक्राना तो कर दिया पुत्र, पर तूने विपिन भैया का अपने का शुक्राना नहीं किया जो तेरी सेवा को मेरे चरणों तक पहुँचाते हैं। मैंने कहा गुरपा ये बात तो है कि मैंने शिखा आंटी का तो शुक्राना कर दिया कि जो उन्होंने मतलब कि आपकी बेटी के, क्योंकि मैंने गुरपा को बोला था गुरपा आप अपने बेटे को, पुत्र को इतनी ब्लेसिंग देते हो, आपके पुत्र को तो समझ नहीं आती है। गुरपा कुछ ऐसा करो ना कि आपके पुत्र को सब समझ आए। तो गुरपा ने वो जो सेवा थी वो शिखा आंटी को जरिए मतलब वो किया, शिखा आंटी को उसका मतलब साधन बनाया कि ये मतलब बताएगा। तो शिखा आंटी जैसे मतलब वैसे आप मेरे को भी जो गुरपा जैसे ब्लेस भी करते हैं, गुरपा की इस पुत्र को भी सभी समझ आ रही है। तो मैं शिखा आंटी का शुक्राना किया था। और फिर मैंने गुरपा बोल रहे थे, तूने शिखा आंटी का तो शुक्राना कर दिया, अपने विपिन भैया सोमी भाभी उनकी टीम का नहीं किया जो तेरा शुक्राना मेरे चरणों तक बचाते हैं। तो संगत जी मेरे को ना बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। मैंने कहा हाँ गुरपा ये बात तो सही है कि विपिन भैया और सोमी भाभी और उनकी प्यारी सी टीम है जो, तो वो मेरे जितने भी सत्संग शेयर होते हैं वो सब मतलब शेयर करवा देते हैं, संगत परिवार तक पहुँचा देते हैं। क्योंकि संगत जी जब मेरे सत्संग शेयर तो होते थे बहुत से, मेरे गुरपा देखो संगत जी मेरे लेग में राड़ पड़ी हुई है इतनी बड़ी, बहुत बड़े गुरपा कष्ट से मेरे को गुरपा आज भी जो मैंने शुक्राने ये जिस माँ तक भी पहुँचेंगे उनके बेटों को इतना आशीर्वाद देंगे गुरपा, बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे गुरपा, देखना संगत जी। और जैसे आज आपने गुरपा ने अपनी इस बेटी नाती को उसकी पूरा मतलब उसकी पढ़ाई का, उसके कैरियर का, उसकी शादी का गुरपा ने बोला कि वो खुद ही करेंगे और साथ रह के करेंगे। और अपने नाती के लिए बोला वो बहुत तरक्की करेगा और सभी उसकी तरक्की को देख के हैरान हो गए। वैसे ही आज ब्लेसिंग सिर्फ गुरपा ने अपने पुत्र के बच्चों को नहीं दी है, पार्वती माँ ने सब बच्चों के परिवार को दी है संगत जी, सब परिवार के बच्चों को दी है संगत जी। तो वैसे मैंने बोला था गुरपा से कि गुरपा मेरे को कोई ऐसा चैनल दो ना गुरपा, क्योंकि मैं विपिन भैया के चैनल पर जब सत्संग सुनती थी संगत जी, तो मतलब ऐसे तो सुनती थी, तो जिस डेट पर सत्संग संगत के शेयर होते थे ना उसी पे भी शेयर हो जाते थे ना, तो तब मैंने गुरपा को बोला था, मैंने कहा गुरपा मेरे को भी ये चैनल दो ना आप, कि जिससे मैं आपका जब भी शुक्राना करूँ तो मेरा उसी वक्त शेयर हो जाए। तो फिर गुरपा ने मेरे को विपिन भैया सोमी भाभी और उनकी प्यारी सी टीम का चैनल दिया था। तो शुक्राना विपिन भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, और सोमी भाभी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, और आपकी सारी टीम को भी इस गुरपा की बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरपा ने जैसे इस गुरपा की अपनी बेटी के बच्चों को, बेटी के सुहाग को और बेटी के
पूरी परिवार को मतलब शिव परिवार की तरह, जैसे शिव परिवार है एक साथ, वैसे ही गुरुपा ने अपने बेटी के परिवार को ब्लेस किया। और इस बेटी के परिवार को आज गुरुपा ने शिव परिवार के रूप में सभी के परिवार को ब्लेस किया है। और विपिन भैया सोमी भाभी आपके पूरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग दी है आज गुरुपा ने। तो अब मैं अपने शास्त्रों को यही विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई गुरुपा का शुक्राना करने में, गुरुपा आपका तो गुरुपा आप ही मुझे माफ़ कर देना। और सारे संगत परिवार जी आप भी मुझे माफ़, और विपिन भैया सोमी भाभी संगत जी आज 5 मार्च है और मेरे बाबा का 12 बृहस्पतिवार 2026 5 मार्च है। तो मैं आज 11:10 पर गुरुपा के स्वरूप के आगे जोत जला के अपनी शॉप पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा के इतने मैसेज आते, तू सत्संग शेयर क्यों नहीं करती। उस तो मैं आँखों को लेके इतनी संगत जी परेशान थी। 2-2.5 महीने हो गए मैं जैसे मोबाइल में बारीक कुछ पढ़ती हूँ देखती हूँ तो मेरी आंखें बंद होने लग जाती हैं और मुझे धुंधला सा दिखने लग जाता है। गुरुपा ने संगत जी मेरे को इतने आँखों के सत्संग सुनाए, इतने सुनाए, मैं सुन लेती थी लेकिन बाबा का जल प्रसाद भी 7 बार मंत्र जाप करती थी। लेकिन साथ में बाबा का ये भी मैसेज आ रहा कि तू एक बार जाके चेकअप करवा के आ, चेकअप करवा के आ। संगत जी मैंने 4 महीने पहले एक पास में हमारे शॉप है चश्मे की, उन अंकल के पास गई, उनसे बोला कि मेरा ये चश्मा है ना, मुझे साफ नहीं दिखता, आँख में पानी आता है। तो उन्होंने थोड़ा सा नंबर बस चेक करवा के और मुझे चश्मा चेंज कर दिया। लेकिन आज बाबा ने मुझे धक्का दे के भेजा कि तू डॉक्टर पर चेकअप करवा के आ। और संगत जी आप देखो मैं है ना पूरी रास्ता मंत्र जाप चलाते मोबाइल में गई, मैंने बैग में रख लिया और वहाँ डॉक्टर के पास भी मंत्र जाप मेरा चलता रहा। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे चेकअप करा, फिर डॉक्टर बोले कि आपकी शुगर चेक करनी पड़ेगी, आपकी बहुत दिक्कत हो रही है ये तो संगत जी शुगर चेक के नाम से तो मेरी हवाइयाँ उड़ गई क्योंकि मुझे डॉक्टर के नाम से भयंकर डर लगता है। संगत जी मैं शुगर रूम में गई, जहाँ पर शुगर चेक होती है वहाँ उस रूम में गई, उस रूम के आगे 7 लिखा था। तो मैं नंबर देखते ही मैंने कहा वाह गुरुजी, आपको धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाबा आप मेरी शुगर एकदम सही निकलेगी। तो फिर मेरी शुगर एकदम सही निकली। बस डॉक्टर ने, मैं बस गुरुपा से यही अरदास करके गई, गुरुपा आजकल लोगों की आंखों में मोतिया बिंदु बहुत हो रहा है। एज मेरी 53 की हो रही है लेकिन मुझे ये सबसे बहुत डर लगता है। मेरे बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे जो अंकल हैं उनकी आंखों में मोतिया बिंदु बता दिया। जब से मैं बहुत डरती हूँ। उनका भी बाबा कृपा करेंगे, कोई ना कोई उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन बाबा ये वाली सिस्टम, ये वाली परेशानी मुझे ना हो, बस मैं यही प्रार्थना कर रही थी कई दिन से। आज सुबह से मेरा मंत्र जाप बंद ही नहीं हुआ। तो संगत जी बस डॉक्टर ने कहा कि ये आपको नंबर किसने दिया चश्मे का। मैंने कहा हमारे पास में कोई शॉप है, उन्होंने दिया था। बोले ये नंबर चेंज करवाओ और आपके सिर में दर्द भी रहता होगा। मैंने कहा मेरे इतना भयंकर दर्द था, मैं गोली खा खा के सही हो जाता था, फिर होने लग जाता था। लेकिन मैं मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चला पाती थी, बस सत्संग और गुरबानी ये लगा के छोड़ देती थी और सुनती रहती थी, बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। संगत जी मैं रात को मोबाइल जैसे करती थी ना, चलाती थी ना, तो जैसे सारे दिन शॉप पे बिजी रहती हूँ, रात को रिलेशन में कोई है ऑनलाइन आ जाते हैं, चैट पे बात कर, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी और मेरी आंख बंद होने लग जाती। वो लोगों को समझ में नहीं आती, वो लोग सोचते ये घमंड करती है, बात नहीं करती। मैंने कहा करते रहो। फिर मैं क्या है अपना नेट बंद करके सो जाती थी। संगत जी ऑनलाइन रहती नहीं थी। और गुरुपा के बस सत्संग वगैरह सुन लेती हूँ मैं, गुरुवाणी सुन लेती हूँ। और बाबा ने मुझे जपजी साहब का पाठ जितना तू सुन सके उतनी बार सुन, सुबह उठ के सुन। तो मैं सुबह 5-5:30 बजे उठ के सबसे पहले जपजी साहब का पाठ सुनती हूँ। संगत जी उससे बहुत कष्ट कटते हैं, बच्चों के कष्ट कटते हैं। और मैं तो कहती हर संगत को, मेरी जो गुरु प्यारी संगत है, सबको जपजी साहब का पाठ जितनी भी बार टाइम मिले तो सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी एक तो ये छोटा है,
हम आराम से इतने टाइम सुन सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लेके बैठते तो कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम आती है, कभी कोई फ़ोन आ जाता है, कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं ऐसे। तो मुझे जपजी साहब का पाठ बहुत अच्छा लगता है सुनना। मैं दिन में 2, 4, 5 बार जितनी भी बार मन होता है मैं सुन लेती हूँ संगत जी। तो संगत जी, बस मैं अपने बाबा से जो भी चीज़ की अरदास करती हूँ मेरे बाबा पूरी करते हैं। और परेशानियाँ ज़िंदगी में बहुत हैं संगत जी, लेकिन जब से मैंने अपने गुरु पिता ने जब से मुझे अपनी संगत में लगाया है, संगत संभाला, संगत के रूप में माना है, और मैंने अपने गुरु पा का जब से हाथ पकड़ा है, मुझे इतनी हिम्मत आ रही है, इतनी हिम्मत आ रही है, मैं कह नहीं सकती संगत जी। संगत जी, मेरा पार्लर है तो मेरे पार्लर में बीच में स्टाफ बिल्कुल भी नहीं था, और मेरी 2 डबल उसकी शॉप है, इतनी बड़ी शॉप पे अकेला रहना, मैं उस टाइम इतना रोती थी, अकेले एकदम परेशान हो जाती थी, अकेले बैठे बैठे क्या करूँ, कस्टमर आते हैं उतने तो मन लग जाता है। लेकिन अब गुरुपा ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा है, अभी है ना मेरे पास स्टाफ थी एक, लेकिन उसकी शादी हो गई, वो चली गई। बस बाबा से अरदास लगा रखी, बाबा कोई अच्छी सी लड़की मुझे दिलवाओ, मैं कोशिश भी कर रही हूँ कोई लड़की आ जाए तो गुरु पाप बोलते हैं कि तेरे सारे काम बनते जाएंगे, तू क्यों चिंता करती है, जिस टाइम तुझे लड़की की ज़रूरत होगी उस टाइम तेरे पास लड़की भी आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन संगत जी, अब मेरे पास कोई लड़की नहीं है ना, तो मैं ना तो रोती हूँ, ना विचलित होती हूँ, ना परेशान होती हूँ, चाहे कोई मुझे फ़ोन करे चाहे नहीं करे। बाबा ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा है, बस बाबा के मतलब सत्संग में सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है ये वाला भी सुन लूँ, वो वाला भी सुन लूँ, ये वाला भी सुन लूँ। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल के सत्संग सुनती हूँ, और सोनू अंकल के सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी आवाज़। वो अपनी आवाज़ में जो सुनाते हैं ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इतना आनंद मिलता है। जो शुरू में वो जपजी साहब और इनकी लाइनें बोलते हैं ना, वो भी मुझे इतना अच्छा लगता है, यूँ लगता है बस इनकी लाइनें लाइनें सुनूं मैं। संगत जी, बस बाबा है ना धीरे धीरे सब कुछ सही करते हैं एकदम से। अब मैंने है ना 2 दिन पहले संगत जी एक बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आजकल आप मुझे ना तो बटरफ्लाई के रूप में दिख रहे, ना मधुमक्खी के रूप में दिख रहे। तो मैं संगत जी सुबह शॉप पे आके अंदर ही पैक हो जाती हूँ, फिर मैं बाहर नहीं निकलती। लेकिन देखो संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे शॉप की सफाई कर रही थी तब ब्लैक रंग की बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए, और कल मैं घर पे थी ना तो सुबह सुबह मैं बाहर बैठी थी तब मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई इतनी सुंदर प्यारी सी उस रूप में मुझे दर्शन दिए, मधुमक्खी के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, मैं परसों सुबह की बात है, मैं बस ऐसी बाबा से कह रही थी कि बाबा आप मधुमक्खी के रूप में, संगत जी मेरी शॉप इतनी अंदर तक गहरी है तो अंदर तक मधुमक्खी आती थी और पूरे में राउंड लगा के चली जाती थी। पर बाबा के कई दिन से दर्शन नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि बाबा पता नहीं नाराज हैं क्या है, मुझे दर्शन ही नहीं देते। तो मैं है ना बगल वाली शॉप में शीशे का गेट लगाया तो उसमें बाहर का सब दिखता है। तो एक मधुमक्खी आके दुकान की जो हमारी सीढ़ियाँ हैं ना उन पे आके घूम के और चली गई, और मैं जस्ट उसी टाइम आई हूँ और उसी टाइम मधुमक्खी आके मुझे दर्शन दे गई। बाबा बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। और आज मैंने अपनी बाबा को चंदन का टीका लगाया, मेरे बाबा ने मुझे ओम के दर्शन दिए हैं, इतने प्यारे दर्शन दिए हैं मेरे बाबा ने मुझे ओम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, होली पे बाबा ने बहुत हमारी रक्षा की, बस ऐसे सत्संग आ रहे थे, ऐसे बाबा सुनवा रहे थे कि है ना तुम होली वाले दिन मंत्र जाप चला के रखना, जपजी साहब का पाठ चला के रखना जिस टाइम ग्रहण हो। तो हमने है ना 3 बजे से मंत्र जाप और जपजी साहब का पाठ चला के सुनते रहे 6:30 बजे तक हमारे मंत्र जाप होता रहा। उसके बाद बाबा ने बस ये सत्संग में मुझे थॉट मिली, सारी चीज़ें ना सेंधे नमक और फिटकरी के पानी से पूरे घर को पोंछा लगाया, और फिर सारे भगवान को नहला के गुरुपा के स्वरूप को अच्छे से साफ करके
और फिर चंदन तिलक लगा के बाबा का फ्रेश खाना बना के भोग लगाया। और गुरु पा ने नेगेटिविटी वगैरह से हमारी बहुत रक्षा की, बहुत, वरना होली पे बहुत ऐसी क्रियाएं होती हैं संगत जी। गुरु पा हर टाइम मेरे अंग संग रहते हैं। गुरु जी महाराज, बस आपसे एक अरदास है, मेरे बच्चे को ब्लेस करो। मेरे बच्चे को आपने हीरा बना दिया, हीरा। गुरु जी मैं क्या बोलूं, मैं कितनी बढ़ियाएं करूं संगत जी अपने बाबा की। मेरा जो बच्चा था इतना ड्रिंक वगैरह ये सब करता था, उसने टोटली छोड़ दिया जब से मैंने स्वरूप ला के रखा है। उसके 1 डेढ़ साल बाद मेरे बच्चे ने ड्रिंक वगैरह सब छोड़ दी। अब अपने बच्चों पे और अपनी वाइफ पे, अपने मम्मी पापा पे ध्यान देता है वो। बस बाबा उसका काम ब्लेस कर दो। मेरा बच्चा हीरा बन चुका है, उसमें अब कोई भी ऐब नहीं है। ना वो ऐसे गलत लोगों के साथ उठता बैठता है। गुरु जी ये आप ही की तो कृपा है संगत जी। गुरु पा की मैं कितनी बड़ाइयाँ करूं उतनी कम है। मेरे बाबा ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग। सब संगत जी मेरे घर में इतना कलेश, मतलब पहले बहुत ज्यादा रहता था। मेरी जो बहू आंटी थी ना, वो बात बात पे मुझे टोकना ये और वो इतने प्यार से रहती है अब। संगत जी इतने प्यार से रहती है, मैं बोल नहीं सकती। वो मुझे बेटी से भी बढ़ के मैं मानती हूँ, उससे पहले भी मानती थी, लेकिन पहले मेरा माइंड खराब हो जाता था। जब से मैं अपने गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे गुरु पास से जुड़ी हूँ, मेरा भी संगत जी नेचर इतना चेंज हो गया है। मतलब मेरा क्या हो गया है कि ठीक है इसने ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, बच्ची तो है। तो संगत जी ये चीज़ मेरे में पहले नहीं थी। और गुरुपा बोलते हैं 3 चीज़ें छोड़ दे, चावल चीनी चुगली। तो वो मैंने एकदम से छोड़ दी है। कोई इस तरह की बात करता है तो मैं बस बोल देती यार क्या बात लेके बैठी हो। अब संगत जी 4 लेडीज बात करती हैं, उनमें चुगली हुए बिना कोई नहीं रहता। तो बस मैं या तो वहाँ से उठ जाती हूँ या मैं उनको रोक देती हूँ, क्यों चुगली कर रही हो, तुम लोगों पे पाप लगेगा। वो संगत जी मुझे बोलती है हाँ तू तो ज्यादा गुरु जी की वो हो रही है, तू ज्यादा। मैंने कहा भाई मैं तो हो रही हूँ, मैं नहीं ऐसा बन सकती। तुम लोगों को करना है तो करो, वैसे तुम लोगों को भी नहीं करना चाहिए किसी की चुगली बुराई। उनका काम उन पे ही छोड़ दो, कोई गलत कर रहा है उसको करने दो, बस अपना समझ के समझा दो। माने तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। हम अपने मस्ती में, अपने गुरुपा की संगत है, हम अपनी गुरुपा के साथ ही मस्त रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने अपनी इस बिटिया को, इस अपनी लाडली बेटी को इतना बदल दिया है, इतना बदल दिया है। मैं बोर कभी भी नहीं होती हूँ, बस गुरु जी से यूँ कहती हूँ गुरुपा मेरी शॉप पे बस काम आता रहे और मैं आपके सत्संग और गुरुवाणी सुनती रहूं। बस ये मैंने तो अपनी जिंदगी का यही नियम बना लिया है। गुरु जी के साथ मैं इतनी खुश रहती हूँ, बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ संगत जी। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल का प्लेटफॉर्म पे मेरे सत्संग टाइम टू टाइम शेयर होते रहते हैं। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, और जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत। मैंने जितने भी शब्द बोले मुझे माफ़ कर देना, मुझसे अगर कोई संगत जी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना। और गुरु एक देवी का पाठ है ना, मैं सुनती हूँ, गुरुपा की संगत है वो, उन्होंने देवी का पाठ मुझे ब्लेस किया है कि ये तुम डेली सुना करो। इसमें सारी माताओं के नाम है और उनसे उनका जो पूरा कीलक है और ऐसे करके पूरा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कल से सुनना स्टार्ट किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा से जुड़ने के बाद संगत जी हमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब समझने की इतनी नॉलेज भी नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। ये पूजा पाठ की किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, बस भगवान के आगे दीपक जला के हाथ जोड़ती थी। लेकिन अब इतनी सारी फिर उन चीज़ों को करने का मन भी करता है। और संगत जी होली के दिन रात को पता नहीं गुरुपा ने करवाया, मेरी बहू आंटी के मुंह से बोल के। मेरी बहू आंटी बोली कि मम्मी है ना ग्रहण हो जाएगा ना, उसके बाद घर की साफ सफाई करके और बाबा का भोग लगा के फ्रेश खाना बना के फिर अपन है ना पास के मंदिर में चलेंगे, शिवलिंग पे दीपक और पीपल के नीचे दीपक चास के आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे, मैंने भी मना नहीं किया। फिर संगत जी हम वहाँ पे गए और हमने है ना वहाँ पे जोत जलाई।
भोले बाबा के आगे बालाजी महाराज भी थे, जय बालाजी महाराज की, और पीपल बाबा के आगे। फिर उसके बाद संगत जी वहाँ पास में एक खाटू बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे भजनों की आवाज आ रही थी, तो मेरी बहू आंटी बोली मम्मी अपन चलें वहाँ पे, 2 मिनट का ही रास्ता था। मैंने कहा चलो। फिर हम संगत जी गए ना, तो इतना सुंदर लग रहे थे खाटू नरेश पिंक कलर की ड्रेस में, और इतने प्यारे लग रहे। हम सब पब्लिक है ना नीचे डांस कर रही थी गली में, और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर है बाबा का, तो वहाँ पे शिवलिंग भी है, सारे भगवान बैठे हुए हैं। तो खाटू नरेश के दर्शन करके, और उनके वहाँ पे उन्होंने बाबा जी ने झाड़ा भी लगाया, और फिर उसके बाद हम नीचे आ गए उतर के। तो उनका बेटा बोला रुको रुको, आप प्रसाद लेके आओ, जाओ यहाँ से, ऐसे खाली हाथ मत जाओ। तो हमें एक एक लड्डू दिया बूंदी का, तो हम लेके घर पे आए। गुरुजी ने ये सब देखो करवाते हैं सारे काम। गुरुजी आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस बाबा, मैं आपको एक बात बोलती हूँ बाबा, मैं अगर कोई भी गलत काम कर रही हूँ संगत जी, तो मेरे बाबा है ना, बस मैंने ये बोल रखा मेरा हाथ पकड़ के खींच लेना, कोई भी मैं गलत काम ना करूँ, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करूँ। बाबा मैं आप काफ़ी कुछ आपकी संगत बन के सीख गई हूँ, और मुझे बाबा आपको सब पता है, मुझे यहाँ गली में लोग किस तरह से, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, तो उन लोगों को यूँ लगता है ये बोलती क्यों नहीं है, पर मेरे गुरु पर मुझे बोलते हैं तू मुंह पे टेप लगा के रखा कर, जिस इन लोगों को मैं खुद ही सबक सिखाऊंगा, तू बस चुप रहा कर, तू अपने धुन में रहा कर, तू मेरे सत्संग सुन, मंत्र जाप सुन, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लोग तेरे से इस तरह करते हैं ना, वो तेरे आगे पीछे घूमेंगे, तेरा है ना एकदम आगे का भविष्य इतना सुंदर मैंने बनाया है तुझे पता भी नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु के बहुत से ऐसे टेलीपैथी मैसेज आते हैं, और अब मैं मैसेज पढ़ पढ़ के मतलब समझने लग गई हूँ संगत जी। कुछ संगत जी, कल मैंने एक सत्संग सुना था, एक संगत जी बोल रही थी, वो इतनी बारीकी से ध्यान रखती है हर चीज का, कि इस जगह गई थी तो वहाँ पे ऐसे मुझे दर्शन हुए, ऐसे गुरुपा ने ऐसे दर्शन दिए, तो मैं भी अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई। तभी मैं आज हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने रूम के आगे नंबर पढ़ाना, तो मैं एकदम भौचक्की रह गई। मैंने कहा वाह गुरु जी, 7 नंबर ब्लेस किया है, तो आज मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी, छोटी सी उसमें काम हो जाएगा। और संगत जी एक बात और, गुरु जी का एक शुक्राना, मैं है ना अपने पॉकेट में 950 रुपये रख के ले गई थी, है ना, तो डॉक्टर ने फीस ली 200 रुपये, उसके बाद है ना बोले कि तुम्हें शुगर चेक करवानी पड़ेगी, तो 50 रुपये शुगर वाले ने ले लिए। फिर डॉक्टर साहब बोले कि आप चश्मा यहीं से बनवा लो, आप इधर उधर बनवाओ, वो अच्छा सही नंबर सेट करके नहीं देगा। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब एक बार बताओ कितने टोटल पैसे हुए, तो जितने मेरे पॉकेट में बचे थे ना, उतने में मेरा सारा काम, दवाई भी आ गई आँख में डालने की सारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आप बहुत कृपा बरसाते हो, मेरे अंकल पे कृपा बहुत बरसाते हो, मेरे बस अंकल की पेट की जो प्रॉब्लम है बाबा, उसको दूर करो बाबा। मैं तो उनको जल प्रसाद देती हूँ बाबा, जल प्रसाद से काटो। और बाबा उनकी आँखों में जो प्रॉब्लम है, वो ऑपरेशन करवाने की हम सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी करवाएंगे बाबा। उनके अंग संग रहना, सारे काम अच्छे से करवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं संगत जी भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी में, मेरे बाबा का मंत्र जाप ही नहीं कर पाई, सॉरी मेरे गुरु का, सॉरी संगत जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ, पानी विराम देती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे नीम करौली बाबा, जय मेरे बालाजी महाराज, मेरी काली माँ हमेशा रक्षा करो, हर संगत की, हर संगत की रक्षा करो मेरे गुरु जी महाराज। संगत काफी परेशान है बाबा,
सबकी सुनो, सबकी व्यथा सुनो, सबके बच्चों को ब्लेस करो मेरे बाबा। गुरुजी आपको अनंत कोटि हर सांस का शुक्राना, मेरी फैमिली के हर सदस्य की तरफ से आपको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप